तो दोबारा से आप सभी लोगों का केटीएस सिस्टम में स्वागत है। और बोला जाता है केटीएस सिस्टम का जो वर्ड है या बोलना है कि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। हमारी सफलता नहीं, आपकी सफलता हमारी पहचान है। तो आज की सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलते हैं आगे। और बोला जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शब्द छोटे हैं लेकिन इसके मतलब बहुत बड़े हैं, अगर हम समझ पाए तब। है ना, जैसे आज अमर महाकुर सर ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया। तो सपने में जान था, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा है। मैं तो भैया 8 महीना हो गया जुड़े हुए, लगाए हुए, मेरे ही नहीं रहा है। तो वैसा नहीं होता है। सपना बस देखने से कुछ नहीं होता, उसमें जान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हौसला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज आप लोग सुनोगे एक शानदार कहानी। एक बार क्या होता है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है या 90% लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है कि एक गांव रहता है, जंगल क्षेत्र का गांव रहता है, जहां पर काम नहीं रहता है। काम नहीं होने के कारण दो भाई रहते हैं। दोनों भाई जो रहते हैं, उन लोग सोचते हैं चलो यार शहर की तरफ चला जाए, वहां पर कुछ काम मिल जाएगा। और उस समय पे गाड़ियां चलती नहीं है, बस वाला व्यवस्था रहता नहीं है। तो जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जंगल एरियाज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। जंगल के रास्ते से चलना शुरू करते हैं, काम ढूंढने के लिए निकलते हैं वो लोग। लेकिन शाम को रात हो जाता है, और शाम के बाद ही रात आती है। अब रात आता है जब, तो क्या करते हैं वो लोग, जंगल जो रहता है शेर भालुओं वाला रहता है, पेड़ में चढ़ जाते हैं। और वो किस चीज का पेड़ है वो ना बाद में बताऊंगा। पेड़ में चढ़ जाते हैं कि आज की रात यहीं पर गुजारा जाए, क्योंकि नीचे में रहेंगे और हम लोग आगे जा नहीं सकते हैं। तो शेर भालू रहेंगे तो क्या करेंगे वो लोग, आदमी खा जाएगा। उन लोग पेड़ में बैठ जाते हैं। लेकिन जो शेर रहते हैं उनको भी उनकी खुशबू आ ही जाती है, और घूमते घूमते ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के बाद में बहुत से शेर का झुंड आता है और देखता है कि शिकार तो है, आज का व्यवस्था बढ़िया है, पार्टी हो सकता है, लेकिन वो पेड़ के ऊपर में है। तो क्या करना चाहिए। अब ऊपर रहता तो क्या करते हैं आदमी, दही हांडी वाले समय जो करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे शेर लोग करना चालू कर देते हैं, जुगाड़ लगा चलो करके। आप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। अब ये दोनों भाई परेशान, यार ये लोग तो जुगाड़ लगा रहे हैं। जैसे आखिरी वाला पहुंचने वाला रहता है कि अब पड़ेगा पट्टा मारे, तभी इनको ना आइडिया आता है। और वो जो पेड़ रहता है ना, बेल का पेड़ रहता है, बेल के पेड़ में चढ़े रहते हैं। वो बोलता है तोड़ रे भाई, ऐसे करके ला मार, ऐसे करके मार तो साले को ऐसे करके। अब जैसे सुनता है कि बेल है और बेल में मारेगा, मतलब अगर कहीं नाक वाक में पड़ गया तो फिर तो खत्म कहानी है। तो जो नीचे वाला रहता है सबसे नीचे में, वो थोड़ा ज्यादा होशियार रहता है और थोड़ा सा काना रहता है। और काना रहता है मतलब साना रहता है। वो देखता है कि कहीं मेरेज को ना ठोक दे करके हट जाता है। और देखता है कि बेल में अगर पड़ेगा तो अपन किसी काम के नहीं रहेंगे। काना रहता है, एक आंख दबा के देखता है, अरे बाप रे निशानत मेरे ऊपर लगा रहा है। वो नीचे से भाग जाता है, और जैसे भागता है नीचे वाला, काने ने सानेगिरी की और ये भाग गया, और जितने भी शेर थे सब धड़ 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 गिर गए। किसी का तंगड़ी टूट गया, किसी का पसली टूट गया, और कोई लटकच है। देख पा रहे हैं आप, लटका हुआ है। आधे से ज्यादा घायल हो गए, एक आध दो जो लटके थे, कुछ देर बाद दूसरा बेल उनके ऊपर भी चला और वो लोग भी नीचे गिर गए। इन लोगों की तो जान बच गई। जो व्यक्ति थे, जो शिकार था, वो लोग बच गए। लेकिन जो उनको नुकसान पहुंचाना करके आए थे, या उनका जो ड्रीम था या सपना था कि यार आज की पार्टी तो हो जाएगी, इन लोगों का पूरा तंगड़ी अतड़ी पतड़ी सब इधर के उधर हो गया।
किसके कारण? एक खाने और साने के कारण। तो सेम चीज हमारे जीवन में चलता रहता है। हमारा जो जीवन है बिल्कुल इसी प्रकार चलते रहता है। 95% ऐसे व्यक्ति हैं इस दुनिया में जो लोग काम करने वाले हैं। 5% ऐसे लोग हैं जो काम कराने वाले हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि थोड़ा सा अगर ये काना अपना दिमाग नहीं लगाता, थोड़ा सा वेट करता, तो इनका शायद पाल्टी हो सकता था। जो इन लोगों ने चाहत लेके सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी के ऊपर जो इतना मेहनत लगाए थे वो पूरा हो जाता। लेकिन क्या किया, है ना? बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी भाषा में, खोरवा लंगड़ा सदु भाई। एक कहावत है भाई, है ना, किसी की मैं बोल नहीं रहा हूँ। ऐसा मैंने सुना है बहुत बार। तो काना रहा, लेकिन वो बहुत शाना रहा, सीधा ऊपर देखा मेरे इसको पड़ेगा करके। कुछ देर अगर और इसने धैर्य रख लिया होता तो क्या होता, मंजिल तक पहुंच जाता। तो आखिर अगर कोई आदमी नहीं पहुंच पाता है, आपके साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे या बहुत सारे सीनियर होंगे, बहुत सारे जूनियर होंगे, जो थोड़ा सा देखे मुश्किल रहता है ना कई बार, कि जिंदाबाद जिंदाबाद बोलता है, डंडा देखता है सबसे पहले वही भागता है। तो ये वही वाला कहानी था। और हमारे जिंदगी में ऐसे चलते रहता है कि 95% आदमी चाहता तो है अपने सपने पूरा करना, लेकिन कौन से कैटेगरी में रह के? काम करने वाले कैटेगरी में रह के। 5% लोग हैं जो अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं, कैसा करके? काम कराने वाले कैटेगरी में रह के। तो इस कहानी से सबसे पहले आप सबक लो, ठीक है, कि अगर एक बार आ गए तो जब तक मंजिल नहीं पहुंचना है, अगर उसमें से एक भी व्यक्ति इधर उधर हो गया या ज्यादा होशियारी कोई लगा दिया। शुरुआत किसने किया था? इस काने ने। काने ने शुरुआत किया, आइडिया दिया, चलो ऐसा करते हैं। बाकी लोगों को चढ़ा दिया, और चढ़ाने के बाद खुद खसक दिया। तो हमारे इस इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। कई ऐसे साने लोग रहते हैं। तो उस कंडीशन में साने लोगों से बचना है तो उसका क्या रास्ता है, उसको मैं आगे बताऊंगा। इस चीज को अब समझना है कि 95% लोग क्या कर रहे हैं? पहुंचना। जैसे शेर लोग क्या कर रहे थे? शिकार तक अपने पहुंचना। उनका भोजन है, उनका वो है, लेकिन गलत तरीके से। आपको पता होगा कि 5% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास 95% लोग की दौलत इनके पास है, या 95% धन 5% लोगों के पास है। इनके पास गाड़ी भी है, घर भी है, जैसा चाहते हैं वो लोग सब उनके पास ऐसा है। लेकिन 95% लोगों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साढ़े लोगों से बच ही नहीं पाते हैं। अब समझ में आएगा आपको कि ऐसा वो क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे देखा कि यार लफड़ा है, उसने तुरंत अपने आप को क्लोज किया और इधर से निकल बोला। तो इंसान क्या बोलता है? 95%, आई कांट अफोर्ड इट, मतलब मैं नहीं कर सकता। कुछ देर चलने के बाद बोलता है मैं नहीं कर सकता, और वो अपने माइंड को जकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं। आई कांट अफोर्ड, मेरे लिए नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, ये ऐसे लोगों का काम है, ये तो खाली पीली लोगों का काम है, तो फालतू लोगों का काम है, या तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, या तो जान पहचान वाले लोगों का काम है, या तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखते हैं, अपने दिमाग को बंद उसमें लॉक कर देते हैं। मैं नहीं कर सकता भैया। आपको ही मुबारक हो, एक से एक लोग मिलते हैं। लेकिन 5% लोगों का क्या है? हाउ कैन आई अफोर्ड इट। 5% लोगों का कहना है हाउ कैन आई अफोर्ड इट, लेकिन 95% लोगों का कहना है आई कैन अफोर्ड इट, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं है। आप ही को मुबारक हो, गाड़ी बंगला तुम ही को मुबारक हो, तुम्हारे घर में चढ़ जाएंगे। अब ये दोहरा ही रहा है तो इसके पास क्यों आए? लेकिन दूसरे 5% लोगों क्या कहना है? हाउ कैन आई अफोर्ड इट, कैसे कर सकता हूं मैं कर दिखाऊंगा।
और दिमाग के ढक्कन को ओपन रखता है। लेकिन 95% आदमी इस दुनिया के दिमाग में ताला लगा के रखते हैं, कान में ताला लगा के रखते हैं, और सुनना ही नहीं चाहता है, देखना ही नहीं चाहता है। तो अगर हमें जाना है 5% में, तो हमें क्या करना चाहिए? आज आप सभी लोग इस सिस्टम में यूट्यूब से या जूम से यही जानना चाह रहे हो कि आखिर अमर माकुरसन ने क्या किया, आखिर यस सर ने क्या किया कि 2 ही महीना में इतना इनकम। लेकिन वो 2 महीना में किया, पहले तो उन्होंने बिलीव किया था, अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के रखा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें सपोर्ट देना पड़ेगा अपने माइंड को कि मैं कर सकता हूं। करने के बाद उसको एक्टिव करना होगा, एक्टिव करना रहेगा कि मैं करके दिखा सकता हूं। और तीसरा चीज है जो जेलसी है, उसको छोड़ना होगा। अगर 95% लोग नहीं कर पा रहे, उसका पहला कारण है कि वो सपोर्ट ही नहीं करता उनका फाइल। उनका जो माइंड है वो सपोर्ट ही नहीं करता है। अगर आप बता दिए गलती से कि एक दिन की इनकम 3 से 6 हजार, तो बोलेगा साला तुमको कौन बेवकूफ बनाया। सपोर्ट ही नहीं करता है फाइल। अब जब फाइल सपोर्ट नहीं करे तो एक्टिव क्या करोगे? तो फाइल को सपोर्ट करना पड़ेगा यार। अगर एक व्यक्ति इतने ज्यादा प्रॉब्लम में रहने के बाद, इतना ज्यादा मुश्किल झेलने के बाद यहां तक पहुंच गया, बहुत सारे हमारे पार्टनर हैं जो डटे रहे, अपने आप को पूरा एक्टिव करके रखा। और तीसरा चीज जो है जेलसी, मतलब हमेशा आप सुनोगे जो लोग असफल रहते हैं, असफलता की कहानी बताएंगे आपको, वीडियो भेजेंगे, फोटो भेजेंगे, कहानी सुनाएंगे, क्योंकि वो जल रहे हैं। तो जलसी भावना को ना खत्म करना होगा, छोड़ना होगा। और चौथा चीज, 95% असफल आदमी शो ऑफ करता है। और भैया नाम हम खराब नहीं करना है है ना, ये सब करके बेइज्जती नहीं करवाना है, ऐसा दुनियादारी एक से एक शब्दों की इस्तेमाल करता है। मतलब सबसे ईमानदार हरिश्चंद्र की औलाद सिर्फ और सिर्फ वही है। अगर हरिश्चंद्र और उसको ला दिया जाए ना, तो हरिश्चंद्र फैल खा जाएगा। तो इस चक्कर से अपने बचना है। अगर 5% वाले कैटेगरी में हमें जाना है, तो काना उसाना वाला काम नहीं करना है। और दूसरा चीज, सपोर्ट करने के लिए जगह को खाली करना है, ओपन माइंडेड रहना है, ताला को खोल देना है, कान में जो ताला लगा रखते हैं, जेलसी भावना को त्याग देना है। जलना नहीं है किसी से भी, ना अच्छे व्यक्ति से, ना अमीर आदमी से, ना चर्चित आदमी से, हमें भी वैसा ही बनना है। तो इसको छोड़ना होगा। और चौथा चीज, बचना है शो ऑफ से ज्यादा इज्जतदार बनने के चक्कर में कुछ भी इज्जत नहीं रहता है। इधर तो बता दिए इज्जतदार इज्जतदार, और इधर बीवी जो है कहाँ कहाँ तो और शादी कर पड़े बोला छत्तीसगढ़ी में भाई, अब भोजपुरी में अलग है, उसको मैं सिर्फ सुनता हूँ, बोलता नहीं हूँ। तो सो आपके चक्कर से हमें बचना है यार। जहां सफलता है, मुश्किल आएगी, उसके आगे ऑटोमेटिक सब बनेगा। और जो पांचवा कारण है, स्टॉपेड लर्निंग। आप देखोगे 95% आदमी कभी सीखता नहीं है। अभी इनको टेस्ट करके देख सकते हो, वो कभी नहीं सीखता है। आप अगर इसी ट्रेन रख दोगे, बताओगे नहीं देखेगा, देखेगा सुनेगा लेकिन भागेगा। जैसे कान्हा शेर भाग रहा था ना, वैसे ही भागेगा वो। तो अगर हमारे अंदर इन सब चीजों को अगर हम लोग कर ले, पहला चीज सपोर्ट, मतलब स्वीकार, ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और ये डीएमपी है भाई, एक दिन के 1,36,000 कमा के दिखा सकता है एक इंसान, और एक दिन आएगा एक दिन के 1 करोड़ भी कमा के दिखाएगा। कैसे कर रहे हैं? पहले सपोर्ट किए, फिर उसको एक्टिव कर रहे हैं। और जलना फलना तो जानते से नहीं है, सो आप क्या है पता च नहीं है। और लर्निंग के लिए आज भी एक्टिव हैं। आज भी आप सर्च मारोगे, जितने भी लोगों ने आपको बताया है, वो लोग लगातार, चाहे तो आप डायरी में लिख के रख लो और कल सर्च मार लेना कि आदमी ट्रेनिंग में है कि नहीं है। तो 95% आदमी बंद कर देता है, स्टॉप इट कर देता है, अपने माइंड को ताला लगा देता है, कुछ सुनता नहीं है।
सीखना बंद कर देता है और इसी कारण वो कभी आगे जा नहीं सकता है। तो हमें लगातार निरंतर इस फार्मूला को आगे बढ़ाना है कि सीखने में हमेशा फोकस रखना है, ओपन माइंडेड रहना है और काना वाला काम नहीं करना है भाई, डेढ़ होशियारी, है ना। अगर एक बार कमिटमेंट कर दिए तो हमें किसी की सुनना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इसी सिस्टम में, ऐसे ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा विपत्ति दिखाई दिया, मुश्किल दिखाई दिया, भाग गया, उसका टीम इधर किधर हो रहा है, उसके बाद वो कहीं जाके वो हमको फोन कर रहा है, सर आप क्या कर रहे हो। अबे साले बेवकूफ, है ना। अपन कमिटमेंट एक बार कर दिए ना, किसी की नहीं सुनते, हमारा बाप भी आ जाएगा ना तब भी नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इस सब चीजें से हमको ना बचना है। अगर ये कर लिए तो आप 100% जो अमर सर ने कर दिया है, यश सर ने कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, डाकेश्वर सर ने कर दिया है, लाला राम सर ने करके दिखा दिया है, और हमारे सिस्टम में तो एक से बढ़ एक कहानियां हैं, आप भी कर दिखाओगे। लेकिन उसके लिए आपके पास होना चाहिए वाई, आखिर आप क्यों करोगे। अमर सर ने क्यों किया, नहीं काम करते तो पापा जी जमीन बिक जाता, है ना, और जीवन भर उनके बच्चे उनको गाली देते। हाँ, सही बात है। अगर इनके कर्जे को भरने के लिए जमीन बेचना पड़ता तो जीवन भर बच्चे गाली देते, भाई गाली देते, माँ बाप गाली देते, साला तेरे चक्कर में अपना बाप दादा की प्रॉपर्टी निकल गया। लेकिन उस चीज के कारण वाई क्लियर था कि कुछ भी करके भगवान मेरे किसको बचाना है, नहीं तो मेरा ही आत्मसम्मान नहीं बचेगा, खुद के नजरों में मैं गिर जाऊंगा, दूसरे के छोड़ो। तो इस कारण से वाय होने के कारण से अपने आप को पूरा झोंक दिया, पूरा झोंक दिया, धूप रात दिन रात क्या हुआ कुछ पता नहीं है। और आज फ्री हो गए, अब सपने के लिए काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास वाय, आखिर आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए हो, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण आप इस ट्रेनिंग में बने हुए हो, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण आप इस ट्रेनिंग में लगातार बन रहे हो, सीनियर के टच में हो। तो ये भी कारण रहता आदमी का कि पैसा, पैसा आया तभी अमर सर ने अपने कर्ज खत्म किया, पैसा आएगा तभी घर बना पाएंगे, पैसा आएगा तभी सपनों का कार होगा, और पैसा रहेगा तो मान सम्मान तो होना ही होना है। दुश्मन भी नमस्कार बोलता है, जब पैसा नहीं था तो अपना ही दोस्त तू कौन है, लेकिन पैसा आने के बाद वो फेसबुक से नंबर निकाल के फोन करता है, अरे भाई बहुत घूम रहे हो, क्या बात है, आप ही का लाइफ बढ़िया है। तो ये सपने, समय की आजादी, बेहतर शिक्षा, विदेश यात्रा, अच्छा स्वास्थ्य, ऐसा लोगों का सपना रहता है। आपका क्या कारण है, ऐसे आप कम से कम में 10 से 20 कारण लिखो, और लिखने के बाद में 10 से 20 कारण लिखो आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। क्या आप भी चाहते हो तनाव जीवन, क्या आप भी चाहते हो कर्ज मुक्त जीवन, क्या आप भी चाहते हो लाखों रुपए की इनकम, क्या आप भी चाहते हो सपने घर, क्या आप भी चाहते हो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना, और चाहते हैं तो लिख के बताना अपने सीनियर को मेरे को नहीं बताना है भैया, अपने सीनियर को लिखो, मेरे पास 53 कारण, 1 2 3 4 नहीं, 53 कारण, अगर इस बिजनेस में मैं ये कर पाया तो मेरे लाइफ में क्या प्रभाव आएगा, और अगर मैं फेल हो जाता हूं तो क्या नुकसान है। मैं अगर 3 साल इस बिजनेस को दे रहा हूं और देने के बाद में अगर मैं 1 लाख रुपया महीना का आमदनी में पहुंचता हूं तो मेरे जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएगा, कार भी रहेगा, घर भी रहेगा, मान सम्मान, समय का आजादी सब है। और जितने लोग भी जानते हैं उनको दिखाई भी दे रहा होगा, फेसबुक से जो देखते हैं, व्हाट्सएप से जो देखते हैं, सभी लोग को पता है 53 कारण मेरे पास था, 53। आदमी को बताते हैं 10 लिखो तो 10 में बस हो जाता है। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाह रहे हो जो भी है तो उसको लिखित में बनाओ, और लिखने के बाद उसको पूरा स्क्रिप्ट लिखो कि वो सपना क्यों जरूरी है आपके जीवन में। आप 100% अगर हमें उसको पूरा करना है, सक्सेस बनाना है, तो 2% फाइन ट्यूनिंग चाहिए, 8% टेक्निक और 90% एक्साइटमेंट। 2% फाइन ट्यूनिंग मतलब अपने टीम में एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और सभी डाउनलाइन से बातचीत करना। अब सभी डाउनलाइन से बातचीत करना, उनके बारे में जानना है कि उनको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं,
लोग यहीं पर मिस कर जाते हैं कि अपलाइन से बात करते नहीं है, डाउनलाइन को सुनते नहीं है, चैटिंग में बिजी है आदमी, काश खास में है ना। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी संगति वैसी मति। तो अगर आपको बनना है सफल तो जुड़ना पड़ेगा, सफल आदमी की संगत में आना पड़ेगा। संगति सफल आदमी मतलब अपलाइन, आपके अपलाइन जो भी हैं उनसे आपको लगातार बातचीत करना पड़ेगा, एक एक चीजों को अपने अपलाइन शेयर करना पड़ेगा, और अपलाइन के अलावा किसी दूसरे की नहीं सुनना है, अपना तो एक ही रिकॉर्ड है। अगर अपना अपलाइन अभी बोल दे मीटिंग को एंड कर दे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं एंड कर दूंगा। अभी बोल दे इस आदमी को रिमूव करना है तो मैं अभी कर दूंगा। अभी बोल दे कुआं में कूदना है, कूद जा, कूद जाऊंगा। पानी रहना चाहिए, तैरना आता है मेरे को, है ना। सूखा वाले में नहीं कूदूंगा भाई, घोड़ा हाथ के डर है ना। ऐसा आपके अंदर में वो रहना चाहिए, तो फाइन ट्यूनिंग आपकी सक्सेसफुल है। वहां पर गपशप नहीं मारना है। उसके बाद में टेक्निक है, 8% टेक्निक में लिस्ट बनाना रहता है, इनविटेशन, शो द प्लान और फॉलो अप कर क्लोजिंग। टेक्निक से अगर हम लोग काम करेंगे, बहुत सारे लोग अपना चलाते हैं, तो टेक्निक के साथ अगर काम करते हैं, जैसे जेक को दिखाया जा रहा है, टेक्निक है, एक अकेला आदमी एक हाथ से गाड़ी को उठा के पंचर बना के स्टेपनी बदल के आगे चल देता है। लेकिन पुराने जमाने में नहीं था, तब नहीं था, तब बेचारे को अलग मेहनत करना पड़ता था। तो कैसे करना है हमको, टेक्निक क्या है, लिस्ट बनाना है, लोगों की लिस्ट बनाना है। इस फार्मूला के साथ फ्रेंड्स फार्मूला है, पहला फार्मूला होता है फ्रेंड्स फार्मूला में सबसे पहले फ्रेंड्स और फैमिली, दूसरा होता है आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूट जहां से हमने पढ़ाई लिखाई किया और जहां हम लोग काम करते हैं, ई फॉर एम्प्लॉय जहां हम लोग वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई किए, पहली क्लास से 12वीं तक अलग जगह, कॉलेज अलग जगह, आईटीआई अलग जगह, और एक से बहुत अलग अलग जगह लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद नेबर मतलब पड़ोसी, अब पड़ोसी लोग को अमीर बनाएंगे सर पड़ोसी लोग को भी बनाना है दोस्त। उसके बाद में डॉक्टर्स एंड अदर लोग, और एज फॉर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कौन है, जिनको हम लोग नहीं जानते, जिनको नहीं जानते उनका कैसे नाम बना सकते हैं, ऐसा भी सवाल रहता है। तो ये फार्मूला है, और इसके अलावा अगर आपके घर में शादी हो तो कितने लोग बुलाओगे, ये भी एक फार्मूला है। तो यहाँ पर ज्योतिषी बनने का प्रयास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला को फॉलो करना है। अगर आपके पास में ड्रीम रहेगा तो कर लोगे, वाई रहेगा तो कर लोगे, नहीं रहेगा तो फिर छोड़ हटा भैया। उसके बाद में लिस्ट जब बन गया तो हम डायरेक्ट इनविटेशन करते हैं। पहला टेक्निक है डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा टेक्निक है इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो पहला टेक्निक में हमें काम करना चाहिए हमेशा, क्योंकि चाहत अगर बड़ा है, लाखों चाहिए, लेकिन कैसे, दूसरे के भरोसे से, है ना। तो वैसा नहीं होगा, हमें डायरेक्ट इनविटेशन करना चाहिए। कैसा रहेगा, फार्मूला लगाकर, और इसके लिए आपको वीडियो देखना है। अगर स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है, डीएमपीएल चैनल में आप अपने सीनियर से मांगोगे और उस वीडियो को प्रॉपर देखना है। देखेंगे तो समझ में आएगा, और जैसे जैसे बता रहे हैं नोट बना के आप कॉपी लेके बैठ के आराम से इनविटेशन कर सकते हो। और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट इनविटेशन, स्टेटस के माध्यम से, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से डाल के रखते हैं, वहां से लोग का कमेंट आता है, और वहां पर भी हमें इनवाइट करना रहता है, वहां पे प्रेजेंटेशन शो नहीं करना है। इस चीज को ध्यान रखना है, या आपके जो भी सीनियर हैं उनसे आपको डिस्कस करना है, और ऑल इंफॉर्मेशन जूम में ही देना है। एक ठन कंपनी है दीदी 3,000 देना है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे वाला नहीं लाना है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन है, कभी भी आप देखोगे कि 25% ऑफ चलता है, एक में 1 बाय 1 ऑफर चलता है, लेकिन उसमें कभी ये बोलता है क्या कि 2,000 का है, 2,000 वाले में ऑफर है, 25% ऑफ है, लेकिन कितने में ऑफ है ये कभी नहीं बताता है। पिक्चर आता है लेकिन पूरे कहानी की नहीं बताता है, ट्रेलर दिखाता है, और ट्रेलर देखने के बाद आदमी पिक्चर देखने जाता है।
तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग तो कंपनी के नाम ही नहीं बताने को बोलते हो, गलत बोलते हो, झूठ बोलते हो। तो जाके साले उनके ऊपर चढ़ो जो लोग 1/1 फ्री बोलते हैं, 25% ऑफ बोलते हैं। तो भैया पैसा भी लिख देता है। आप चेक करो जाके। तो यहाँ पर हमें बड़ा बड़ा कंपनी लोग क्या कर रहे देखना है यार। क्या वो लोग बताते हैं क्या? पिक्चर के क्यों नहीं बताते? सार की बाहुबली को कटप्पन क्यों मारा था, 1 में क्यों नहीं बताया? 2 ला दिया। अगर वो बता देगा कि अमरीश पुरी ने क्यों किडनैप किया था, तो आदमी क्यों देखेगा पिक्चर को, है ना? इसलिए हमें यहाँ पर बताना है, ऑल इंफॉर्मेशन जूम में ही देना है गुरुजी, है ना? मास्टर नहीं बनना है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है जब हम लोग नहीं दिखाते हैं। उसके बाद में प्रॉपर फॉलो अप, अगर हमने जूम में आदमी को बैठाया या यूट्यूब लिंक के माध्यम से दिखाया तो फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो फॉलो अप नो रिजल्ट। यहाँ पर डरना नहीं है, क्योंकि आप शो अप के चक्कर में पड़ोगे तो डरोगे, शो अप नहीं करोगे। अगर आप अपने सपनों को देखोगे, वाई क्लियर रहेगा, तो आप फॉलो अप करोगे। तो नो फॉलो अप नो रिजल्ट। फॉलो अप करते समय हम कुछ बातों को ध्यान देना रहता है। मीटिंग ज्वाइन किए गए गेस्ट से पहले स्वयं बात करना है। स्वयं बात करना है कि आज आपको मैंने जानकारी जो भेजी उसको आप पूरा अटेंड किए। अटेंड करने के बाद में अपलाइन सीनियर को जानकारी, अपलाइन सीनियर के बारे में जानकारी देना रहता है। लाइन में लेके कॉन्फ्रेंस कॉल में सीनियर को प्रमोट करके बताना है, बात करवाना है। कैसे? यहाँ पर ही लोग गलती करते हैं। इतने बार ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, इतने समय काम करने के बाद, ले सर बात कर ले, लो सर बात कर लो, ये मेरा गेस्ट है, ये ना विधायक है, इसके आगे पीछे 4 गार्ड रहते हैं, ऑलरेडी अमीर है, इससे ना आप बात कर लो। हाँ, वो बोलता है बता। तो ध्यान देना है, जितना प्रभावी ट्रेलर रहेगा, जितना बढ़िया आप अपने सीनियर के बारे में बताओगे, तभी तो सीनियर आपके बारे में बताएंगे। और अगर हमने ऐसे ही पकड़ा दिया मंगलू जंगलू, है ना, मंगलू जंगलू टाइप से अगर कर दिए, एल सर बात कर ले, लो सर बात कर लो, तो फिर वो क्या होता है, सामने वाला भाव खाता है और फिर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान देना है, कॉन्फ्रेंस कॉल में सीनियर को प्रमोट करना है कि जो मेरे सीनियर हैं काफी बेहतरीन तरीके से हमारे जैसे हजारों लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं और जिन्होंने बदलाव ला रहे हैं, उनसे मैंने आपके लिए 2 मिनट टाइम लिया, तो सर ये मेरे दोस्त राधे श्याम है, बात करना है। तो फिर सीनियर क्या बात करना है उनको पता है। और दूसरा जो ध्यान देना है कि जब सीनियर बात कर रहा है तो आपको अपना माइक म्यूट करके रखना है, उधर से आना नहीं चाहिए बैकग्राउंड। समझ रहे हैं कुछ कुछ लोग, है ना? बहुत सारे लोग का आ जाता है, बैकग्राउंड से आवाज नहीं आना चाहिए, डिस्टर्ब होता है। आपको प्रॉपर सुनना है को क्या बातें कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग मोड में डाल के रखो, फिर आपको काम आएगा वो कि सीनियर ने कैसे उनके सवालों का ऑब्जेक्शन किया। रिकॉर्डिंग मोड में रखना क्या है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, क्योंकि कोई भी आदमी आपके मुंह पे थोड़ी मना करेगा मेरे को नहीं करना है करके। वो बोलेगा कंपनी भाग जाएगा, प्रोडक्ट क्या है, जुड़ने जोड़ने वाला है, पैसा नहीं है, पूछ के बताऊंगा, बीवी से पूछूंगा, दोस्त से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, और ज्यादा है तो जानवर भी पूछते हैं भाई, कई सारे लोग, है ना, अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो वो ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन को आपके सीनियर कैसे डील कर रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं, उसको हमें रिकॉर्ड करके रखना है, ताकि दोबारा अगर कोई वैसा सवाल पूछे तो हम दे पाए। उसके बाद में 80-20 का रूल्स है। 100 लोग को बताते हैं, 20 लोग काम करते हैं, है ना? और आप किसी भी कॉलेज में देखोगे पोस्टर जो लगता है, हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं लेकिन 2-4 दर्जन का पोस्टर लगता है, बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? तो इस रूल को अगर हम जान रहे हैं कि 100 को बताएंगे तो 20 ही आएंगे, और ये हर बिजनेस में रहता है। उसके बाद 90% एक्साइटमेंट चाहिए। क्यों एक्साइटमेंट में रहना है हमें? फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी, बेस्ट प्लान एंड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, अर्निंग विल लर्निंग, और पैसा हर 24 घंटे में। तो एक्साइटेड रहना है। खुशियों
काम बिल्कुल ना करें। खुश होकर काम करेंगे तो खुशियां अपने आप आ जाएंगी। और आप देखते भी होंगे बहुत सारे लोगों को कि एकदम खुश रहते हैं, एकदम एक्साइटेड रहते हैं, हर हाल में नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, और उनके यहाँ खुशियां भी आई हैं। और जो लोग खुशियों के लिए काम करते हैं उनको क्या है, अब नहीं मिलेगा तकलीफ होगा जी, है ना। नहीं मिलेगा तो तकलीफ होगा। लेकिन अगर जो खुश होकर काम कर रहे हैं, मस्ती में काम कर रहे हैं, और बोलते हैं ना जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं है तो फिर वो जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती जिंदा रहना है, मस्ती में जिंदा रहना है। और बोला जाता है जो व्यक्ति जीवन में कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, वो इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। और जो नाम वाला है वही तो बदनाम भी बोलते हैं। तो जो व्यक्ति जीवन में कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, मतलब अगर वो मुश्किलों से काटने वाला चाल चलता है, तो इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। और दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यही तक था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इतने देर तक बने रहे उसके लिए। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा, और जो फार्मूले बताए गए हैं उनको जरूर अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि देखने बस से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक समझदार आदमी, बहुत ज्यादा होशियार आदमी। तो जो ज्यादा समझदार होते हैं ना वो इतिहास को पढ़ते हैं। ज्यादा समझदार आदमी मतलब हमेशा 90% 80% लेके आता है, अपने आप को बहुत होशियार मानता है। तो वो क्या करता है, इतिहास को पढ़ता है। लेकिन पागल आदमी इतिहास को ना रचता है। अगर इतिहास रचना है तो पागल बनना पड़ेगा, और पागल काम के लिए बनना है। पता चला टूरी चक्कर में पगला के साले, वैसा नहीं करना है ना। अपने सपने के लिए पागल हो जाना है, अपने ड्रीम के लिए पागल हो जाना, और पागल बन गए तो इतिहास बनना गारंटी है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में यहीं पर एंड करते हैं। तो लग जाइए, भीड़ जाइए और धमाल मचाना है। आज से जो भी आपके मन में सवाल था, डाउट था, सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने आपको चैलेंज किया रहा होगा, है ना। तो आज चैलेंज भी खत्म हो चुका है। अब आपको प्यार से मोहब्बत से काम को करना है, शो अप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए इस सेशन में यहीं पर इन करते हैं। जय हिंद और जय छत्तीसगढ़ और जय भारत। आप लोग इतने देर